लेकिन यहाँ पे लोग तीसरा विकल्प भी सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आफ्ताब बहुत आगे निकल गया है, उसकी मेहनत ज्यादा है। चौधरी जाकिर हुसैन के हम वोटर रहे हैं, वोट दिए उसको पिछले 10 साल से, लेकिन उसकी एब्सेंस उसको भारी पड़ेगी। नल्लड़ मेडिकल में 1,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है, वहाँ अगर 10 पैसे की गोली की जरूरत पड़े तो वे भी हमें मोल लानी पड़ती है। कोई विकास नहीं है। नूहू के अंदर ये जिला है, कोई ऐसा नहीं है समाधान जिला होते हुए भी कि आकर पानी कहीं निकल जाए। गुरुग्राम लोकसभा में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें नूहू विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। नूहू विधानसभा हॉट सीटों में शामिल है। यहाँ से मौजूदा दौर में आफ्ताब अहमद कांग्रेस के विधायक हैं, जो कांग्रेस विधायक दल के उपनेता भी हैं। अब विधानसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ हमारे साथ चाय की चुस्की पर कुछ मतदाता चर्चा कर रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार विधानसभा में किसका जोर है। बीजेपी का जोर है, चौधरी जाकिर का जोर है। हम चौधरी जाकिर के साथ। बीजेपी को आप क्यों पसंद करते हैं और कांग्रेस को क्यों पसंद नहीं? चौधरी जाकिर के साथ पसंद करते हैं बीजेपी। चौधरी जाकिर है तो बीजेपी। हमारे साथ कुछ और मतदाता हैं। इस बार विधानसभा के मुद्दों की बात करें तो क्या मुद्दे हैं यहाँ के, जैसे मेवात रेल की बात करें, कोटला झील की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, बहुत सारे मुद्दे हैं। क्या कहेंगे? हम देंगे जी कांग्रेस को, और उद्यान के तो हम पतना चुके पर वोट हम कांग्रेस के देंगे, कोई भी कैंडिडेट हो, कोई मत। कौन सा नेता यहाँ मजबूत है, और अगर कांग्रेस की बात करें तो किसे आप मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद करते हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। आफ्ताब मजबूत कैंडिडेट है, बहुत अच्छा, उसी को हम वोट देंगे। हमारे साथ कुछ और मतदाता हैं। आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में कौन मुख्यमंत्री आपको अच्छा लगता है और कांग्रेस में कौन मुख्यमंत्री अच्छा लगता है? बोलो आप बोलो। हमको तो कांग्रेस अच्छी लगती है। कांग्रेस को ही सपोर्ट और वोट करना चाहती है। कांग्रेस को आप किस लिए पसंद करते हैं, क्या वजह है इसकी? कांग्रेस में एक तो ये है कि जो आजकल चल रहा है, इस्लामोफोबिया चल रहा है, दुनिया भर की ये चल रही है, ये चीज़ नहीं है। जो बीजेपी करती है ये अच्छा नहीं करती। हर आदमी इसमें परेशान है, कोई काम धंधा कहाँ है यहाँ पर, सब कुछ चौपट है। हर पेपर लीक हो जाता है, कहीं कुछ, ये सब बेकार है कांग्रेस। अगर हम बात करें, विधानसभा चुनाव ज़्यादा नज़दीक है, कौन सा नेता इस विधानसभा में मजबूत है, आप किसको पसंद करते हैं और क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? सबसे पहले तो कासिम जी, मैं चाय की होटल पे आप आए और विधानसभा नूहू क्षेत्र के बारे में आपने चर्चा करी, उसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। रही चुनाव मुद्दों की बात, तो मौजूदा जो यहाँ से विधायक हैं, सही है कि उसकी मेहनत आज की तारीख में बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे लोग तीसरा विकल्प भी सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आफ्ताब बहुत आगे निकल गया है, उसकी मेहनत ज़्यादा है। चौधरी जाकिर हुसैन के हम वोटर रहे हैं, वोट दिए उसको पिछले 10 साल से, लेकिन उसकी एब्सेंस उसको भारी पड़ेगी। उसकी एब्सेंट ही उसको हरा रही है। जहाँ तक बीजेपी और कांग्रेस की बात है, देखो, जब हम पहले इनेलो में चौधरी जाकिर हुसैन जी थे, उसको वोट दी, बीजेपी में थे, उसको दी, और आज भी हम तो दिल से उसको चाहते हैं। लेकिन ये है कि वो मेहनत करे। अगर हालात यही रहे तो हो सकता है कहीं दूसरी जगह भी खिसक जाएं, लोग तीसरे विकल्प भी सोच रहे हैं, उनके साथ जुड़ जाएं। तो कांग्रेस की सरकार रही या बीजेपी की रही, मुझे तो लगता है कि बीजेपी का जो मनोहर लाल जी खट्टर जी का शासनकाल रहा है, बहुत बेहतर रहा है। अब नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो जो पीछे कमियां थी उनको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी देखो 3 महीने में क्या कर पाते हैं। और रही रेल के मुद्दे की बात, अभी हमारे पिछले दिनों यहाँ पे कांग्रेस के सीएम पद के चेहरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे। उसने रेल की कही, उसने सड़कों की दुरुस्तीकरण की कही, बेरोजगारी दूर करने की कही। तो पहले भी सत्ता में बराबर 10 साल कांग्रेस रही है, और जब दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी, दोनों सदनों में कांग्रेस की सरकार थी, तो रेलवे लाइन क्यों नहीं आई? उस टाइम आनी चाहिए थी। आज ये तो मुद्दे हैं। अब कोटला झील है या कहीं से भी पानी लाने की बात है, तो ये सारे चीज मुद्दे हैं, लोगों को भटकाने की बात है। बाकी यहाँ कोई समाधान नहीं करता, ना कांग्रेस ने किया पहले, और बीजेपी के भी यही मुद्दे रहे हैं।
10 साल से हम वेट कर रहे हैं कि भाई आज रेल आएगी, आज कोटला झील का विकास होगा। तो हमारे मेवात की भोली भाली जनता है। देखो आज की तारीख में हालात ये हैं कि आफ्ताब की मेहनत है वो आगे है, इसको हम मानते हैं, लेकिन आगे मेहनत लोग करेंगे। जैसे कैंडिडेट हो रहे हैं, नायब सिंह भी आए, या नायब तहसीलदार अपने हबीबुर रहमान जी भी आया है, चौधरी जाकिर की एब्सेंस है, वो ज्यादा आएगा मैदान में। हो सकता है चुनाव के समीकरण दूसरे हों। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, मनोहर लाल का चेहरा बदला गया, अब प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिया गया है। इस बदलाव को क्या देखते हैं? क्या भाजपा इससे मजबूत होगी? और आपकी हिसाब से मुख्यमंत्री कौन बेहतर है भाजपा? जी, पहले तो मैं कासिम भाई आपका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। उसी के साथ-साथ जहाँ आप बात कर रहे हो मनोहर लाल जी का चेहरा उसने लोकसभा में ले जाना था। उसके बाद नायब सिंह सैनी जी को जो ज़िम्मेवारी मुख्यमंत्री जी की दी है, वो उससे भी और अति उत्तम रहा है। क्योंकि अब जो विकास की लड़ी है, पार्टी ने जो भी काम किए मजबूती से किए। जितना भी रहा आज तो बिना खर्ची, बिना पर्ची के इतनी रोजगार, इतनी नौकरियां जो मिली आज तक मेवात में कभी किसी पार्टी ने नहीं मिली है। और जहां तक सवाल है रोड का, बिजली का, पानी का, वो बराबर चल रहा है। विलेज टू विलेज किसी भी लिंक रोड को उन्होंने अधूरा नहीं छोड़ा, बराबर उन पे प्रयासरत है और आज भी काम जारी है। जितना भी जो भी विलेज टू विलेज जितने बड़े बड़े रोड है सभी का बायोडाटा जा चुका है और कुछ पे काम जारी है, कुछ काम चल रहा है, वो भी हो जाएगा। और स्वास्थ्य केंद्र इतने खोले, आयुष्मान कार्ड, अब एक नई योजना आई है जो 70 साल से ऊपर है, उसकी पहले इनकम थी 1,80,000, जिसका बीपीएल कार्ड बना हुआ था, उनकी आयुष्मान कार्ड बनाने में सक्षम था जो, अब वो अनलिमिटेड कर दिया है। 70 साल से एज अबव है जिसकी, उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा और वो 5 लाख तक उसका जो जीवन बीमा है वो सुरक्षित रहेगा। हमारे साथ और मतदाता हैं। आप किसको बड़ा नेता मेवात में या नुहू विधानसभा में मानते हैं? क्या कहेंगे? हमारे साथ और भी कुछ मतदाता हैं। किसको बड़ा नेता मानते हैं, किसको वोट देंगे और क्यों पसंद करते हैं? हम आफ्ताब को पसंद करते हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पसंद करते हैं। एक मुद्दा हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ गरीबी लोग ज़्यादा हैं। 1,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है मेडिकल में, नल्लड़ मेडिकल में 1,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है। वहाँ अगर 10 पैसे की गोली की जरूरत पड़े तो वे भी हमें मोल लानी पड़ती है। कोई विकास नहीं है नुहू के अंदर, ये जिला है, कोई ऐसा नहीं है समाधान जिला होते हुए भी कि आकर पानी कहीं निकल जाए। एक एक्सीडेंट में हमारे 24-25 साल का लड़का गुजर गया था और वो हमने कब्र जब खोदी, सारा शहर का पानी कब्रिस्तान में जाता था। जब कब्र खोदी तो कब्र पानी से भर गई, कब्र खुद गई। वो मरे मराए दाबने को लेके गए, फिर वह फिरोजपुर में नमक में जाके हमने कब्र खुदवाई, रात को 12 बजे वहां दफन करके आए। इस शहर में क्या विकास है? यहाँ कोई विकास नहीं है। और भाई जहां जिसकी मर्जी वहां तो वोट देगा ही। हम तो कांग्रेस को पसंद करते हैं। आफ्ताब पहले भी विधायक रहे, उनके समय में विकास हुआ था? नहीं, विकास जैसे नल्लड़ की सुनते हैं कि भाई आफ्ताब इसको मेडिकल को लेके आए हैं यहाँ पे, उसके बाद में उजड़ी है, बनी नहीं है, रंग पेंट तक भी नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं है उसके बाद में। नुहू विधानसभा के अधिकतर मतदाता कांग्रेस के आफ्ताब अहमद को पसंद करते हैं, लेकिन पूर्व विधायक भाजपा नेता चौधरी जाकिर हुसैन को चाहने वालों की भी कमी नहीं है। लेकिन कुछ मतदाता इस बार तीसरे विकल्प की भी तलाश कर रहे हैं। कासिम खान, नुहू मेवात।